हीरोन फॉर्मूला, हीरोन का सूत्र, इसी चैप्टर के बारे में आज पढ़ेंगे। अब आगे निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आप लोग दो प्रकार का क्षेत्रफल पहले पढ़ चुके होंगे, ठीक है। एक क्षेत्रफल पढ़े होंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या पढ़ेंगे? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या होता है, फॉर्मूला बता सकते हैं? √3/4a²। √3/4a²। यह किस त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है? समबाहु त्रिभुज, अर्थात ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? समान हो, बराबर हो, और आपको जिस भुजा का मान दिया हुआ हो, तो इस क्षेत्र फॉर्मूले से आप उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। यह जो फॉर्मूला है वह किस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु का मतलब जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, बराबर हो। यदि उसको भुजा का मान आपको दिया है, इस फॉर्मूला से आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा एक और फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, पढ़े होंगे, ठीक है। 1/2BH। अब यहाँ पर ये B का मतलब बेस, आधार, और H का मतलब हाइट, अर्थात ऐसा त्रिभुज जिसमें आपको क्या दिया हुआ हो? बेस, आधार दिया हुआ हो, ठीक है, और क्या दिया हुआ? दूसरा चीज हाइट, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर जो हाइट होगा वह दिया हुआ हो, उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। यानी यह जो फॉर्मूला है वह किसका है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। या तो फिर यदि आपको कोई ऐसा त्रिभुज दिया हो जिसका आधार पता हो और दूसरा चीज ऊंचाई पता हो, जैसे इस प्रकार से मान लो एक त्रिभुज है और ये बेस आपको दिया हुआ है मान लो 10 सेंटीमीटर, और ये है इसका हाइट, ये क्या है? हाइट। ये दिया हुआ मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार का त्रिभुज का क्षेत्रफल आप इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये दो प्रकार का फॉर्मूला आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4a², और एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल या आधार और ऊंचाई दिया हुआ रहेगा तब उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। यहाँ पर ध्यान देंगे, इस H का मतलब कर्ण नहीं समझना, ठीक है। H का मतलब जैसे समकोण त्रिभुज में क्या होता है? कर्ण होता है, पता है कि नहीं? समकोण त्रिभुज में H का मतलब क्या होता है? कर्ण। यहाँ पर इस H का मतलब हाइपोटेनियस कर्ण नहीं, यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ? परपेंडिकुलर हाइट, लंबवत ऊंचाई, ठीक है। यहाँ पर इस H का मतलब क्या हो गया? ऊंचाई, ध्यान रखना। अब आगे ध्यान देंगे। अब मान लो कोई ऐसा त्रिभुज हो जो न तो समबाहु हो और न ही समकोण हो, ठीक है। न तो आपको उसका एक भुजा का मान दिया हुआ है, एक भुजा, और न ही आपको आधार और ऊंचाई दिया हुआ। जैसे मान लेते हैं इस प्रकार का त्रिभुज, ठीक है, इसका भुजा A, ये भुजा B और ये भुजा C, यानी तीनों भुजाएं क्या हो? अलग अलग हो। तो ऐसी स्थिति में इसका क्षेत्रफल ना तो हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, ठीक है, और ना ही इससे निकाल सकते हैं। निकाल सकेंगे किसी से? नहीं। यानी इसमें देख सकते हैं कि ना तो तीनों भुजाएं आपस में बराबर है और न ही आपको ये आधार दिया हुआ है, लेकिन ये ऊंचाई आपका यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? या तो ये ऊंचाई पता होना चाहिए, या तो फिर ये दोनों भुजाएं पता होना चाहिए, तभी आप इन दोनों फॉर्मूला से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ना तो आपको ऊंचाई दिया हुआ है और ना ही तीनों भुजाएं बराबर है, अर्थात यह किस प्रकार का त्रिभुज है बताओ? विषम बाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल या ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं ज्ञात हो, उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हीरोन का सूत्र। अब हीरोन एक गणितज्ञ है, हीरोन क्या है? एक गणितज्ञ है, ग्रीक देश के, ठीक है। अर्थात हीरोन क्या है? एक ग्रीक देश के गणितज्ञ हैं, और उन्हीं ने ही इस प्रकार के त्रिभुज निकालने का फॉर्मूला दिया, ठीक है। और उन्हीं के नाम पर ही उस फॉर्मूला का नाम क्या रख दिया गया? हीरोन फॉर्मूला, हीरोन का सूत्र, ठीक है। अब ये फॉर्मूला होता क्या है, ध्यान देंगे। अब हीरोन का सूत्र होता क्या है, इसको ध्यान समझो।
हेरोन का सूत्र निकालने से पहले, लगाने से पहले, सबसे पहले इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? अर्ध परिमाप। पहला होता है परिमाप। परिमाप का मतलब समझते हैं, इसका बाउंड्री लाइन, ठीक है, यानी तीन भुजा है, तीनों भुजाओं को जो लंबाई होगा उसी को इसका क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। तो तीनों भुजाओं की लंबाई कितना होगा? इसका मान लो दिया हुआ है ए सेंटीमीटर, बी सेंटीमीटर, सी सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लंबाई कितना हो गया? तीनों को क्या कर देना है? जोड़ देना। मतलब ए प्लस बी प्लस सी, इसको क्या कहेंगे? इस त्रिभुज का परिमाप, ठीक है, परिमाप कहेंगे। लेकिन हेरोन का फॉर्मूला लगाने के लिए यहाँ परिमाप नहीं बल्कि इसका अर्ध परिमाप दिया जाता है। क्या लिया जाता है? अर्ध परिमाप। और अर्ध परिमाप को यहाँ पर एस से सूचित किया गया। कैसे सूचित किया गया? एस से। अर्थात एस क्या है? ए प्लस बी प्लस सी बटा, ठीक है। मतलब हेरोन सूत्र लगाने से पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? एस का मान। एस का मतलब क्या हुआ? अर्ध परिमाप। किसका अर्ध परिमाप? त्रिभुज का। उस त्रिभुज का अर्ध परिमाप आप कैसे निकालेंगे? तीनों भुजाओं को जोड़ के क्या करना है? 2 से भागना है, ठीक है। और जब एस निकल जाएगा उसके बाद आप हेरोन सूत्र लगाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद हेरोन सूत्र लगाएंगे क्या निकालने के लिए? त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, निकालने के लिए हेरोन सूत्र लगाते हैं। और हेरोन सूत्र होता है क्या? ध्यान दो। सबसे पहले अंडर रूट, ठीक है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहाँ पर एस का मतलब त्रिभुज का अर्ध परिमाप, और ए बी सी ये तीनों क्या है? त्रिभुज की भुजाएं। ए बी सी ये तीनों क्या है? त्रिभुज की तीनों भुजाएं। तीनों भुजाओं को इस फॉर्मूला में रखने के बाद जब आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। यही फॉर्मूला जो है, इस सूत्र को ही क्या कहते हैं? हेरोन सूत्र कहते हैं। हेरोन सूत्र का उपयोग क्या ज्ञात करने में किया जाता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में। ध्यान रखना, हेरोन सूत्र संबंधित है क्या ज्ञात करने के लिए? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने। एक क्वेश्चन बनाते हैं इस हेरोन सूत्र से ही, ठीक है। अब आपको एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का नाम दिया है ए बी सी, ठीक है। त्रिभुज का नाम क्या है? ए बी सी, ए बी सी। और इसका मान दिया हुआ है, ये 17 सेंटीमीटर, और ये है 26 सेंटीमीटर, और ये है 25 सेंटीमीटर। यानी आपको एक ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसका तीनों भुजाएं 17, 26 और 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इस त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल निकालना, तो ध्यान से समझेंगे कैसे इसको हल करते हैं। तो सबसे पहला काम आपको किसका वैल्यू निकालना है? ए बी सी तीनों का वैल्यू पहले लिखेंगे, ठीक है। पहले बताओ, ए इक्वल टू कितना? 17, बी इक्वल टू 26 और सी इक्वल टू कितना? 25 सेंटीमीटर। जब ए बी सी तीनों का मान लिख लेंगे उसके बाद निकालेंगे किसका वैल्यू? एस का। एस इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ए का वैल्यू कितना? 17 प्लस 26 प्लस 25 बाय 2। सबको ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? बताओ। 68 बाय 2 इक्वल टू 30। अर्थात ये 34 क्या आ गया? इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप, ठीक है। अब एस निकालने के बाद आप डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ध्यान देंगे ये क्या लिखा हुआ है? ए आर से एरिया, यहाँ पर का ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। नहीं तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है। अब इसको लिखने के बाद सबसे पहले एक बार फॉर्मूला जरूर लिखना। फॉर्मूला क्या होता है? एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एक बार फॉर्मूला लिखेंगे उसके बाद ही आगे लिखना है, ठीक है। डायरेक्ट लिखने का प्रयास नहीं करना, नहीं तो उसमें गलती होने का चांस थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है। अब देखो इधर सबसे पहले क्या है? एस का वैल्यू कितना? 34 लिखें इंटू 34 माइनस ए का वैल्यू कितना है? 17 गुना
एस माइनस बी, बी कितना है 26 इंटू एस माइनस सी 34 माइनस 25। ठीक है, अब देखो 34 इंटू यहाँ पर है 34 माइनस 17 कितना हुआ, यहाँ पर भी 17 इंटू 34 माइनस 26 कितना हुआ 8 इंटू 34 माइनस 25 9। अब ध्यान देंगे यहाँ पर ये रूट लगा हुआ है, इसका मतलब क्या करना है, हमें सबको गुना करके उसका वर्गमूल निकालना है, सबको गुना करके उसका वर्गमूल निकालना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको सावधानी रखना है, नहीं तो कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगा। यदि हम सबको गुना कर दें तो संख्या का मान बड़ा होगा कि छोटा होगा, बड़ा होगा, और फिर उसका हमको क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, संख्याओं का पेयर बनाते हैं। ठीक है, वर्गमूल में क्या होता है, दो संख्याओं का जब एक ही चीज हो, एक ही प्रकार दो संख्या हो तो उसका वर्गमूल वही होता है कि नहीं। जैसे मान लो 9 गुना 9 लिखा हुआ है, इसका वर्गमूल कितना होगा 9 9 81 और 81 का वर्गमूल 9। यानी यदि 9 गुना 9 लिखा हुआ है तो इसका वर्गमूल कितना हो गया 9। यदि हमारे पास 41 गुना 41 है इस प्रकार से, तो बताओ इसका वर्गमूल कितना, क्या गुना करने का जरूरत है नहीं। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर क्या करेंगे, संख्याओं का जोड़ा लगाते हैं। ठीक है, अब देखो ये कितना है 34 और यहाँ पर कितना है 17, तो क्या इस 34 में भी 17 है, बताओ है। इस 34 को हम लिखेंगे 2 इंटू 17 इंटू 17। अब देखो ये 17 का पेयर बन गया। अब आगे देखो ये 8, क्या 8 का वर्गमूल निकलता है क्या, 8 का वर्गमूल नहीं होता है। तो 8 को इस प्रकार से तोड़ दो दो भागों में कि 1 का वर्गमूल निकल जाए, 4 गुना 2, तो 4 का वर्गमूल निकल जाता है। इसको कर देंगे कितना 2 गुना 4। अब देखो क्या 9 का वर्गमूल निकलता है, तो 9 को 9 रहने देंगे। अब ये हो गया रूट। ठीक है, अब ध्यान दो जरा, ये 17 और 17 2 है, तो जब इसका रूट से बाहर निकालेंगे तो इसका वर्गमूल कितना होगा 17 हो गया। अब देखो ये 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3। अब देखो यहाँ पर 1 2 यहाँ पर है और 1 2 यहाँ पर है, 2 दूनी, और 4 का वर्गमूल फिर से 2, अर्थात यहाँ पर कितना कर दिए 2। अब ये रूट भी हट गया और हमारा जो संख्या डाटा था वो भी छोटा हो गया, हुआ कि नहीं। ठीक है, अब इन सबको गुना कर दो, कितना होगा 17 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, सबको गुना कर दो, 3 दूनी 6 में 12 गुना 17 कितना हो जाएगा, यानी 17 गुना 12 बराबर कितना हो जाएगा, चलिए बताओ 170 यानी 204। ठीक है, 204 सेंटीमीटर स्क्वायर, अर्थात इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वह कितना होगा 204 सेंटीमीटर